नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में एक बार तहे दिल से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, विकल्प के साथ हैं, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बता सकते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। मुझे भी ये लगेगा कि कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे आज के प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं अब। राजा भोज का सपना निबंध है ये, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का लिखा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? राजा भोज का सपना निबंध कब प्रकाशित हुआ था? सन 1840 में या 39 में या 1843 में या फिर 1845 में? और इसका सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर? सही उत्तर है इसका सन 1839। सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था राजा भोज का सपना, और ये हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाटक भारतेंदु का निबंध किस प्रकार का? नाटक एक निबंध है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। ये निबंध भाव प्रधान निबंध है या ललित निबंध है या आलोचनात्मक निबंध है या विचारात्मक निबंध है, ये हमें बताना है। और नाटक जो भारतेंदु जी का लिखा हुआ निबंध है, यह है आलोचनात्मक निबंध। उत्तर इसका ग, आलोचनात्मक निबंध। अगला प्रश्न आता है, कंकड़ स्तोत्र निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधा कृष्ण दास या प्रताप नारायण मिश्र या फिर बाल कृष्ण भट्ट? कंकड़ स्तोत्र निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर है क्या इसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं या प्रेमधन है या फिर राधा कृष्ण गोस्वामी है या भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधाचरण गोस्वामी? और इसका सही उत्तर है राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा इस निबंध के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का एडिशन कौन है? बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु या फिर बाल मुकुंद गुप्त? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का एडिशन है प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर इसका है प्रताप नारायण मिश्र। और अगला प्रश्न आता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का स्टिल कौन कहलाते हैं? स्टिल कौन कहलाते हैं? बालकृष्ण भट्ट या फिर नगेंद्र या राधाचरण गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का स्टिल है बालकृष्ण भट्ट। एक ट्रिक बताती हूँ इन दोनों प्रश्नों को याद करने की। स्टिल में क्या है? हिंदी का स्टिल कौन कहलाता है? स्टिल में आधा स है और इधर बालकृष्ण भट्ट में भी आधा ट है। तो इसमें से स्टिल और भट्ट, इन दोनों को याद रखो। स्टिल और भट्ट, जहाँ स्टिल आएगा वहाँ बालकृष्ण भट्ट होगा, और जहाँ एडिशन 4 अक्षरों का है तो ऐसे ही प्रताप नारायण मिश्र भी बड़ा है, तो एडिशन जो भी होगा वो बड़े वाला आंसर आएगा, प्रताप नारायण मिश्र होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का एडिशन कहलाता है प्रताप नारायण मिश्र, और हिंदी का स्टिल कहलाता है बालकृष्ण भट्ट। स्टिल से आप भट्ट याद रखिए और एडिशन से प्रताप नारायण मिश्र याद रखिए। बड़े और छोटे का देख लीजिए इसमें कौन से आंसर में बड़े ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं। एडिशन में 4 अक्षर है, ऐसे प्रताप नारायण मिश्र में ज़्यादा है। स्टिल छोटा है तो भट्ट भी छोटा है। बालकृष्ण भट्ट और स्टिल, एडिशन प्रताप नारायण मिश्र। अगला है, सच्ची समालोचना के अनुसार कौन है? सच्ची समालोचना के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं या भारतेंदु या मुकुटधर पांडे? सच्ची समालोचना के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। उत्तर इसका है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है या फिर आचार्य शुक्ल है या राम कुमार वर्मा है या डॉक्टर नगेंद्र? हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का जनक
भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का जो आरंभ है भारतेंदु जी ने नाटक निबंध से किया था। जो इनका नाटक निबंध है ये आलोचनात्मक निबंध है और इसी से इनकी सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना गया था। अगला है हिंदी में व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन है? बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त या फिर भारतेंदु या नामवर सिंह। व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और सैद्धांतिक आलोचना के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आता है व्यवहारिक समीक्षा परक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपते थे? सरस्वती में या चांद में या मधुरिमा में या हिंदी प्रदीप में? व्यवहारिक समीक्षा परक निबंध सर्वप्रथम प्रदीप पत्रिका में, हिंदी प्रदीप पत्रिका में छपते थे। ये हिंदी प्रदीप पत्रिका सन 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। इलाहाबाद से निकलती थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका मासिक पत्रिका थी और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। क्या थे? बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका से संबंधित आप इन बातों को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, आपके आगे काम आएंगे। अगला है हिंदी साहित्य की पीठिका के लेखक कौन है? डॉक्टर राजबली पांडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की पीठिका इसके लेखक हैं डॉक्टर राजबली पांडे। उत्तर है इसका क्या? डॉक्टर राजबली पांडे। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है या बाल मुकुंद गुप्त का है या फिर प्रताप नारायण मिश्र का या लाला श्रीनिवास दास का? शिव शंभू का चिट्ठा ये निबंध है, व्यंग्यात्मक है ये निबंध। और निबंध है किसका? बाल मुकुंद गुप्त का। उत्तर इसका है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू का चिट्ठा ये तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा था। अगला है देवताओं से हमारी बातचीत निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है या किशोरी लाल गोस्वामी का या नंद दुलारे वाजपेयी का या बालकृष्ण भट्ट का? देवताओं से हमारी बातचीत ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। उत्तर इसका है बालकृष्ण भट्ट। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध किस पत्र में छपते थे? बाल मुकुंद जी ने अपने निबंध लिखे थे, उनको किस पत्र में प्रकाशित करवाया, किस पत्र में छपवाया? भारत मित्र में या फिर हिंदी प्रदीप में या नागरी प्रचारणी सभा या फिर सरस्वती? और इसका सही उत्तर है भारत मित्र। भारत मित्र में बाल मुकुंद गुप्त जी के पत्र छपते थे। भारत मित्र ये बाल मुकुंद गुप्त जी का पत्र था, साप्ताहिक था। 1877 में ये निकला था। 1877 में इसका संपादक किया था बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अगला है पुष्पांजलि निबंध संग्रह किसका है? भारतेंदु का या प्रताप नारायण मिश्र का या मिश्र बंधु का या फिर प्रभाकर माचवे? पुष्पांजलि निबंध ये है किसका? मिश्र बंधु का। इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। पुष्पांजलि निबंध मिश्र बंधु जी ने लिखा था। उत्तर है इसका मिश्र बंधु। पुष्पांजलि निबंध किसका है? मिश्र बंधु का। अगला प्रश्न आता है निम्न में से तुलनात्मक निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट या फिर पदम सिंह शर्मा? तुलनात्मक निबंधकार है कौन है? पदम सिंह शर्मा। उत्तर इसका है पदम सिंह शर्मा। अगला है निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है? एक अद्भुत सौपन, अद्भुत अपूर्व सौपन, राजा भोज का सपना, यमपुर की यात्रा। कौन सा निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका सही उत्तर है एक अद्भुत अपूर्व सौपन। उत्तर इसका है अद्भुत अपूर्व सौपन। ये निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यमपुर की यात्रा ये राधाचरण गोस्वामी का निबंध है
राजा भोज का सपना, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का निबंध है। अगला है भारतेंदु जी के नाटकों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नवीन शैली या व्यंग्य या आत्म व्यंजकता या फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। भारतेंदु जी के नाटकों की महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। इसका उत्तर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। अगला है धोखा, बात और भो निबंधों की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने की या प्रताप नारायण मिश्र ने की या फिर प्रेमधन ने या बाल मुकुंद गुप्त ने? धोखा, बात और भो इन निबंधों की रचना की प्रताप नारायण मिश्र ने। उत्तर इसका है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो हिंदी निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? एक बार फिर से सुनिए। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या विद्यानिवास मिश्र का या फिर डॉक्टर नागेंद्र का? और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है निबंध का जनक किसे माना जाता है? जॉन आर्ल या मोंतेंडू या फिर जोसेफ एडिसन या ओलिवर गोल्ड स्मिथ? निबंध का जनक माना जाता है किसको? मोंतेंडू को। उत्तर इसका क्या? मोंतेंडू। अगला है किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया? बात बात में मात, मेरा देश, वापस लाओ, शिव शंभू के चिट्ठे, कुछ उथले कुछ गहरे। और इसका सही उत्तर है शिव शंभू के चिट्ठे, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है जो लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर लिखा गया था। शिव शंभू के चिट्ठे इसमें लॉर्ड कर्जन के विषय में लिखा गया है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्य शैली का अधिक प्रभाव है? म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन या कवि और कविता या लेखांजलि? और इसका उत्तर है क म्युनिसिपैलिटी के कारनामे। इसमें व्यंग्यात्मक शैली का अधिक प्रभाव है। अगला है शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? और 3, 4, 5 या 2? और इसका सही उत्तर है 3। चिंतामणि जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संकलन है, ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ। उत्तर इसका है 3। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये निबंध किसका है? आचार्य शुक्ल का है या महावीर प्रसाद द्विवेदी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर बालकृष्ण भट्ट का? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर इसका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। आम फिर बोर आ गए, अग्निरथ, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा। इन चारों में से आम फिर बोर आ गए ये निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आम फिर बोर आ गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अग्निरथ, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, ये तीनों ही निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न आता है राजा भोज का सपना निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का या राजा लक्ष्मण सिंह का या भारतेंदु का? राजा भोज का सपना ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का निबंध जो 1839 में इन्होंने लिखा था और ये हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध माना जाता, जो पहला ही प्रश्न था निबंध से संबंधित प्रश्नों में ये। अगला है निम्न में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है ठलुआ कलब, पंचपात्र, कछुआ धर्म, बुढ़ापा। और इनमें से इसका सही उत्तर होगा कछुआ धर्म। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है कछुआ धर्म। ठलुआ कलब ये निबंध है बाबू गुलाब राय का। पंचपात्र ये निबंध है पदुमलाल पूनालाल बख्शी का। और बुढ़ापा ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का निबंध है। अगला है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? मनोविकार संबंधी या सैद्धांतिक समीक्षा या विचारात्मक या फिर भावात्मक? और इसका सही उत्तर है मनोविकार संबंधी निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा ये निबंध मनोविकार संबंधी निबंधों की श्रेणी में आते हैं। अशोक के फूल निबंध किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विद्यानिवास मिश्र? अशोक के फूल ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उत्तर इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? अज्ञे जी को, या हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या विद्यानिवास मिश्र को, या फिर सरदार पूर्ण सिंह को? व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली किसको? अज्ञे जी को। उत्तर इसका क्या है? अज्ञे। आत्मेन पद निबंध किसका है? अज्ञे का है, या विद्यानिवास मिश्र का है, या बेढ़ब बनारसी का है, या बालकृष्ण भट्ट का? आत्मेन पद ये निबंध है किसका? अज्ञे का। अगला है निम्न में से बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह है लिखी कागज कोरे, साहित्य सरोज, खुशामद, रेती के फूल? और इसका सही उत्तर है खुशामद। इसका माफी चाहूंगी, साहित्य सरोज बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ निबंध है। इसका उत्तर है साहित्य सरोज। साहित्य सरोज ये बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है, बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ निबंध है। कौन सा? साहित्य सरोज। लिखी कागज कोरे ये निबंध है अज्ञे का। खुशामद ये निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। खुशामद किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। और रेती के फूल ये रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ निबंध है। लिखी कागज कोरे अज्ञे जी का है, खुशामद प्रताप नारायण मिश्र का है, और रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का है। साहित्य सरोज ये निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। सही उत्तर है ख साहित्य सरोज। अगला है आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? नागरी प्रचारणी सभा, या सरस्वती, या फिर जागरण, या हिंदी प्रदीप? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जी के निबंध कविता क्या है इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। किसमें हुआ? सरस्वती में। सरस्वती पत्रिका की स्थापना किसने की थी? स्वामी चिंतामणि घोष ने की थी। कब की थी? सन 1900 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन पहले इलाहाबाद से होता था, बाद में काशी से होने लगा। और सरस्वती पत्रिका मासिक पत्रिका थी सन 1930। अगला प्रश्न है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर नगेंद्र का, या रामविलास शर्मा का, या फिर आचार्य शुक्ल का? श्रद्धा और योग का नाम भक्ति है ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर इसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 3 के संपादक का क्या नाम है? डॉक्टर नामवर सिंह, या डॉक्टर नगेंद्र, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? चिंतामणि भाग 3 के संपादक का नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। उत्तर इसका क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न आता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति निबंध की रचना किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर नामवर सिंह ने? हिंदी भाषा की उत्पत्ति इस निबंध की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की। उत्तर है इसका ग महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है लज्जा और गलानी निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय का है, या विजयदेव नारायण शाही का है, आचार्य शुक्ल का है, या राम स्वरूप चतुर्वेदी का है? लज्जा और गलानी ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर इसका ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है ये कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर है इसका क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है निम्न में से दिनकर का निबंध नहीं है। कौन सा निबंध दिनकर जी का नहीं है ये बताना है। निबंध है हमारे पास हमारी सांस्कृतिक एकता, विचार प्रवाह, रेती के फूल और मिट्टी की ओर। और इनमें से विचार प्रवाह ये निबंध आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है। विचार प्रवाह ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसने लिखा था विचार प्रवाह? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कब लिखा था?
1959 ईस्वी में लिखा था द्विवेदी जी ने विचार प्रभागो। हमारी सांस्कृतिक एकता, रेती के फूल और मिट्टी की ओर, ये निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। अगला है प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक, निबंध किसके हैं? कुबेरनाथ राय के या विद्यानिवास मिश्र के या बाबू गुलाब राय के या संपूर्णानंद के? प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक ये निबंध है कुबेरनाथ राय जी के। उत्तर इसका क्या है? कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय ये ललित निबंधकार थे। इनका जन्म 26 मार्च सन 1933 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 जून सन 1996 में हुई थी। ये गांधीवाद के समर्थक थे। प्रिया नीलकंठी ये इनका प्रथम निबंध है जो 1968 में लिखा था। अगला है यथार्थवाद और छायावाद, निबंध किसके हैं? आचार्य शुक्ल के हैं या जयशंकर प्रसाद के या निराला के या मुकुटधर पांडे के? यथार्थवाद और छायावाद ये निबंध है जयशंकर प्रसाद। उत्तर है इसका ख जयशंकर प्रसाद। अगला है चाबुक, निबंध किसका है? प्रसाद का या महादेवी वर्मा का या विद्यानिवास मिश्र का या फिर निराला का? चाबुक ये निबंध है निराला। उत्तर इसका ग है निराला। अर्धनारीश्वर ये निबंध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है या विद्यानिवास मिश्र का या कुबेरनाथ राय का या मुकुटधर पांडे का? अर्धनारीश्वर ये निबंध है रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर है इसका क्या? रामधारी सिंह दिनकर। अगला है छायावाद, निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद का या मुकुटधर पांडे का या प्रभाकर माचवे का या फिर नंदुलारे वाजपेयी? छायावाद ये निबंध है जयशंकर प्रसाद का। उत्तर इसका क्या? जयशंकर प्रसाद। अगला है निम्न में से किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित है? मोरेसी मोही कुठाव, निबंध नवनीत, आस्था के चरण और प्रताप पीयूष। इनमें से आस्था के चरण निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। अगला है आस्था के चरण निबंध संकलन किसका है? जो 1969 में लिखा गया था। डॉक्टर नगेंद्र का है या नामवर सिंह का है और कुबेरनाथ राय का है या शुक्ल का है? अभी भी बताया था किसका है ये? डॉक्टर नगेंद्र का, जिसमें समीक्षात्मक निबंध संकलित है। अगला है गेहूं और गुलाब, निबंध किसका है? गेहूं और गुलाब ये निबंध किसका है? दिनकर का है या राम वृक्ष बेनीपुरी का है या फिर अस्क का है या फिर नगेंद्र का? गेहूं और गुलाब ये निबंध किसके हैं? दोनों निबंध किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी की। उत्तर है इसका है राम वृक्ष बेनीपुरी। निम्न में से एक निबंध रचना है पृथ्वीराज की आंखें, बावरा हयेरी, मजदूरी और प्रेम, न आने वाला कल। और इसका सही उत्तर है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम ये निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का। अध्यापक पूर्ण सिंह इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे थे जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। और अध्यापक पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला है मजदूरी और प्रेम, निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का या बाबू गुलाब राय का या डॉक्टर संपूर्णानंद का या फिर अशोक वाजपेयी का? अभी बताया है मजदूरी और प्रेम निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का। अगला है मुकुटधर पांडे द्वारा लिखित निबंध छायावाद किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती में या नागरी प्रचारणी सभा या फिर शारदा या मतवाला? छायावाद निबंध जयशंकर प्रसाद जी का भी लिखा हुआ है। छायावाद मुकुटधर पांडे जी ने निबंध लिखा है। ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये इसका उत्तर सही उत्तर है शारदा। शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था छायावाद निबंध जो मुकुटधर पांडे जी ने लिखा था। छायावाद की जो पत्रिका है शारदा, ये सन 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। जबलपुर से निकलती थी, ये मासिक पत्रिका थी। और इसके जो संपादक थे वो थे नर्मदा प्रसाद मिश्र। कौन थे? नर्मदा प्रसाद मिश्र। 1916 में इसका संपादन हुआ था और जबलपुर से ये निकलती थी, मासिक थी ये। अगला है मेरे गीत और कला, ये निबंध किसका है? निराला का है या प्रसाद का है या महादेवी वर्मा का या फिर पंत का? मेरे गीत और कला ये निबंध है निराला का। उत्तर है इसका क्या? निराला। अगला है छायावाद का पतन, ये निबंध रचना किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की है या डॉक्टर नगेंद्र की या फिर देवराज दिनेश या रामविलास शर्मा? छायावाद का पतन ये निबंध है किसका? डॉक्टर देवराज दिनेश का। उत्तर इसका देवराज दिनेश। छायावाद का पतन देवराज दिनेश।
अगला है अमंगल के स्थान पर मंगल निबंध की रचना किसने की? गुलेरी ने की थी, या प्रसाद ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने? अमंगल के स्थान पर मंगल, इस निबंध की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की थी। उत्तर इसका क्या? गुलेरी। अगला है काव्य कला निबंध किसका है? पंत का है, या नंदुलाल वाजपेयी का, या प्रसाद का, या रामविलास शर्मा का? काव्य कला ये निबंध है जयशंकर प्रसाद। अगला है आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह का? भारतेंदु चंद्र, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, या प्रताप नारायण मिश्र? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। उत्तर इसका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है मोरेसी मोही कुठाऊ निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या निम्न में से कोई नहीं? मोरेसी मोही कुठाऊ ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है मराल निबंध रचना किसकी है? कुबेरनाथ राय की है, या बाबू गुलाब राय की, या शुक्ल की, या डॉक्टर नगेंद्र की? मराल जिसका प्रकाशन सन 1993 में हुआ था, ये निबंध रचना है कुबेरनाथ राय। अगला है कुबेरनाथ राय का निबंध रामकथा से संबंधित है। कौन सा निबंध ऐसा? महाकवि की तर्जनी, रामायण महातीर्थम, त्रेता का वृत्तमास, या फिर सभी? सभी निबंधों में रामकथा का वर्णन है। महाकवि की तर्जनी में भी रामकथा से संबंधित है, रामायण महातीर्थम ये निबंध भी रामकथा से संबंधित है, और त्रेता का वृत्त शाम ये भी रामकथा से संबंधित निबंध है। इसका उत्तर होगा सभी। अगला है निम्न में कवियों को उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लिखे। कवि हैं बाबू गुलाब राय गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ये, भगवत शरण उपाध्याय और संपूर्णानंद। हमें इनको ये बताना कि कौन से कवि का जन्म पहले हुआ था, हमें क्रम से आरोही क्रम में इनको लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसका उत्तर सही होगा ग। कौन सा उत्तर सही है इसका? ग। सबसे पहले आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म 25 जून 1883 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1922 में हुई थी। फिर आता है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी का जन्म 17 जून 1888 में हुआ था, और 13 अप्रैल 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। बाबू गुलाब राय इनका जन्म क्या है? फिर से सुनिए, 17 जून 1888 में इनका जन्म हुआ था, और 13 अप्रैल 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आता संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था, और 10 जून 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता भगवत शरण उपाध्याय। इनका जन्म 1910 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1982 में हुई थी। सबसे पहले आएगा गुलेरी 1983, माफी चाहूंगी 1883, गुलेरी जी 1883, गुलाब राय 1888, और संपूर्णानंद 1889, भगवत शरण उपाध्याय इनका 1910। इस प्रकार से क्या हो गया? गुलेरी, बाबू गुलाब राय, संपूर्णानंद, भगवत शरण उपाध्याय। आप इनकी जन्म वर्ष को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न भी हमें कवियों को उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लिखना है। कवि हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र और दिनकर। और इस प्रकार सबसे पहले आएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ था। फिर आएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जन्म 1904 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1967 में हुई थी। फिर आएंगे रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। और फिर आता है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र इनका जन्म 1926 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी। इस प्रकार क्रम से क्या आएगा? सबसे पहले अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, वासुदेव 1904, दिनकर 1908 और विद्यानिवास मिश्र 1926। आज की इस कड़ी में इतना ही। आगे हम निबंध से संबंधित और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए, और साथ ही एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, और विनम्र निवेदन करती हूँ फिर से कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए